डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम या अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो है हमारा वह टेक्निकल सेक्शन से संबंधित है। टेक्निकल सेक्शन में आज हम लोग 20 इंपॉर्टेंट MCQ ऑन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 1 देखेंगे, जो कि पिछले लास्ट पेपर में किसी न किसी टेक्निकल एग्जाम या अपने सेमेस्टर एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए उसको स्टार्ट किया जाए। 20 महत्वपूर्ण प्रश्न बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 1। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको मिलाने पर पी प्रकार का अर्धचालक बनेगा? पहला ऑप्शन है कार्बन और फास्फोरस, दूसरा है कार्बन और सिलिकॉन, तीसरा है इंडियम और गैलियम और चौथा है सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो पी प्रकार के अर्धचालक को बनाने के लिए इंडियम और गैलियम तत्व का प्रयोग किया जाता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? इंडियम और गैलियम। सेकंड देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन, एन प्रकार के अर्धचालक के लिए डोपिंग पदार्थ है। एन प्रकार के अर्धचालक के लिए डोपिंग पदार्थ है। डोपिंग क्या होता है? डोपिंग एक प्रकार की अशुद्धि होती है, इम्प्योरिटी होती है, जो सेमीकंडक्टर में मिलाने से सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी या चालकता बढ़ जाती है। तो पहला है द्विसंयोजक, दूसरा है त्रिसंयोजक, तीसरा है चतुर्संयोजक और चौथा है पंचसंयोजक। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, त्रिसंयोजक, जिसे कहते हैं ट्राईवैलेंट, जिसे कहते हैं ट्राईवैलेंट। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक वाहक होते हैं। एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक वाहक होते हैं। अल्पसंख्यक वाहक यानी माइनॉरिटी कैरियर। एक होता है बहुसंख्यक वाहक, जिसे कहते हैं मेजॉरिटी कैरियर, और दूसरा होता है माइनॉरिटी कैरियर, जिसे अल्पसंख्यक वाहक कहते हैं। तो एन प्रकार के अर्धचालक में जो अधिकता होती है इलेक्ट्रॉन की होती है, और जो कम मात्रा में अल्पसंख्यक मात्रा में होते हैं वह होल होते हैं। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वह होगा होल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंट्रिंसिक अर्धचालक का ताप गुणांक होता है। इंट्रिंसिक अर्धचालक का ताप गुणांक होता है। ताप गुणांक आपको पहले बताया गया था कि किसी भी तत्व में, किसी भी पदार्थ के टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड परिवर्तन करने पर उस पदार्थ के प्रतिरोध पर कितना परिवर्तन होता है, वह उसका ताप गुणांक या टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है। तो इंट्रिंसिक अर्धचालक आपको पता है कि सेमीकंडक्टर दो टाइप का, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक अर्धचालक का जो ताप गुणांक होता है वह क्या होता है? पहला ऑप्शन है 0, दूसरा है धनात्मक, तीसरा है ऋणात्मक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वह ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पी प्रकार के अर्धचालक सामग्री तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? पी प्रकार के अर्धचालक सामग्री तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? पहला है आर्सेनिक एंटीमनी, दूसरा है गैलियम और आर्सेनिक, तीसरा है गैलियम और फास्फोरस, चौथा है बोरान और गैलियम। तो क्या सही ऑप्शन इसका होगा? ऑप्शन डी, बोरान और गैलियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यह क्या है? कह रहा है कि सिलिकॉन पदार्थ का फॉरवर्ड बायस वोल्टेज कितना रहना चाहिए? सिलिकॉन पदार्थ का फॉरवर्ड बायस वोल्टेज कितना रहना चाहिए? ऑप्शन 1 है 0.3 वोल्ट से अधिक रहना चाहिए, बी ऑप्शन है 0.7 वोल्ट से अधिक रहना चाहिए, सी ऑप्शन है अप्रत्यक्ष क्षेत्र के विस्तार पर निर्भर करता है, और डी ऑप्शन है बहुसंख्यक वाहक को संकेंद्रण के वाहकों के संकेंद्रण पर निर्भर करता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा 0.7 वोल्ट से अधिक रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशुद्धियां मिलाने से अर्धचालक की प्रतिरोधकता। अभी बताया गया था कि इम्प्योरिटी से क्या होती है, चालकता बढ़ जाती है, और चालकता बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता क्या होगा? कम होगा।
तो अशुद्धियाँ मिलाने से अर्धचालक की प्रतिरोधकता ऑप्शन फर्स्ट है बढ़ती है, ऑप्शन बी है घटती है, ऑप्शन सी है पहले घटती है फिर बढ़ती है, और ऑप्शन डी है पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो सही ऑप्शन जो होगा इसका कि अगर कंडक्टिविटी बढ़ रही है तो क्या घटेगा, प्रतिरोधकता घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से त्रिसंयोजक तत्व कौन से हैं। तो त्रिसंयोजक यानी ट्राईवैलेंट, पंच संयोजक यानी पेंटावैलेंट, और चतुर्संयोजक यानी टेट्रावैलेंट। तो कह रहा है कि ट्राईवैलेंट तत्व कौन सा है। तो ट्राईवैलेंट तत्व इनमें से देखिए, पहला ऑप्शन है बोरान, दूसरा है फास्फोरस, तीसरा है गैलियम, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जंक्शन में ब्रेकडाउन कब आता है। जंक्शन में ब्रेकडाउन यानी खराबी या ब्रेकडाउन, जंक्शन ब्रेक कब हो जाता है यही पूछ रहा है। तो पहला देखिए अत्यधिक तापमान की स्थिति पर, दूसरा है फॉरवर्ड बायस की स्थिति पर, तीसरा है रिवर्स बायस की स्थिति पर, और चौथा है निर्माण दोष की स्थिति पे। तो देखिए यहाँ पर जंक्शन में ब्रेकडाउन जो होता है वह हमेशा फॉरवर्ड बायस की स्थिति में होगा। फॉरवर्ड बायस की स्थिति में क्या होता है, फॉरवर्ड बायस क्या होता है, मान लीजिए यह आपका डायोड हो गया, डायोड का एनोड और कैथोड सिरा, इसको फॉरवर्ड बायस करना है तो हम क्या करेंगे कि इसका एनोड सिरा पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से या कैथोड सिरा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। तो यह जो बायसिंग है इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड बायस, इसको कहते हैं फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस के में हमेशा जो होता है जंक्शन पर ब्रेकडाउन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध सिलिकॉन है पी प्रकार का अर्धचालक, एन प्रकार का अर्धचालक, इंट्रिंसिक अर्धचालक और एक्सट्रिंसिक अर्धचालक। तो जो शुद्ध सिलिकॉन है वह इंट्रिंसिक अर्धचालक है, इंट्रिंसिक अर्धचालक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। पंच संयोजी अशुद्धता में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। पंच संयोजी यानी पेंटावैलेंट, तो ऑप्शन नंबर ए है बी 5, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 3 और ऑप्शन डी है 2। तो पंच संयोजी यानी 5 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जर्मेनियम जंक्शन डायोड पर वोल्टेज का घुमाव लगभग कितने वोल्ट होता है। घुमाव यानी टर्न ऑन वोल्टेज पूछ रहा है जर्मेनियम जंक्शन का। तो पहला ऑप्शन है ए नंबर 0.7 वोल्ट, बी है 0.3 वोल्ट, सी है 0.1 वोल्ट और डी है 1 वोल्ट। तो जर्मेनियम का कितना होता है टर्न ऑन वोल्टेज, 0.3 वोल्ट, 0.3 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक अर्धचालक में होल केवल उपस्थित होते हैं। होल्स किसमें उपस्थित होते हैं, तो हमें पता है कि बैंड दो प्रकार का होता है, कंडक्शन बैंड होता है, एक बैलेंस बैंड होता है। तो जो बैंड का निर्धारण हम लोग करते हैं ये कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पे क्या होता है, बैलेंस बैंड होता है, यह बैलेंस बैंड हो गया, और ऊपर जो बैंड होता है यह कंडक्शन बैंड होता है, यह हमारा कंडक्शन बैंड है, और नीचे जो है यह बैलेंस बैंड है, या बैलेंस बैंड होता है। तो कह रहा है कि एक अर्धचालक में होल केवल उपस्थित होते हैं बैलेंस बैंड में, होल्स उपस्थित होते हैं बैलेंस बैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक कैरियर है। बहुसंख्यक यानी जो मेजॉरिटी में है, मेजॉरिटी कैरियर, अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी कैरियर। तो पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक कैरियर क्या होते हैं, जब पी प्रकार का अर्धचालक होगा तो उसमें जो मेजॉरिटी कैरियर होंगे वह होल होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए दिया इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी दिया होल्स, ऑप्शन नंबर सी दिया प्रोटॉन और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा, होल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीनर डायोड का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। जीनर डायोड का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो पहला स्थिर धारा स्थिर वोल्टेज, दूसरा है स्थिर धारा परिवर्ती वोल्टेज, तीसरा है परिवर्ती धारा स्थिर वोल्टेज और चौथा है परिवर्ती धारा परिवर्ती वोल्टेज। तो जीनर डायोड का प्रयोग हमेशा परिवर्ती धारा और स्थिर वोल्टेज की स्थिति में हम लोग करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉरवर्ड बायस की स्थिति में डायोड का प्रतिरोध होता है। अब देखिए, फॉरवर्ड बायस की स्थिति में जो कंडक्शन होता है, सिंपल डायोड की बात किया जाए तो सिंपल डायोड यानी पीएन जंक्शन डायोड होगा। और उस स्थिति में होगा क्या, जैसे मान लीजिए या पीएन जंक्शन डायोड हो गया या पी टाइप हो गया, एन टाइप हो गया, जैसे इसको फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे तो यहाँ पे इसको पॉजिटिव से इसको निगेटिव से जोड़ दिया गया। तो फॉरवर्ड बायस की स्थिति में प्रतिरोध क्या होता है, फॉरवर्ड बायस की स्थिति में यह जंक्शन है यह ब्रेक हो जाएगा और कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अगर कंडक्शन स्टार्ट हो गया तो उस स्थिति में जो प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीनर डायोड स्थिर रूप से प्रयोग किया जाता है। जीनर डायोड एक ऐसा डायोड है जो फॉरवर्ड बायस की स्थिति में प्रयोग करते हैं। सिंपल पीएन जंक्शन डायोड भी हमारा फॉरवर्ड बायस की स्थिति में प्रयोग होता है और जीनर डायोड भी हमेशा फॉरवर्ड बायस की स्थिति में होता है। तो ऑप्शन ए है फॉरवर्ड बायस में, ऑप्शन बी है रिवर्स बायस में, ऑप्शन सी है दोनों में और चौथा है ऑप्शन शून्य स्थिति में। तो जीनर डायोड का प्रयोग हमेशा फॉरवर्ड बायस की स्थिति में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श डायोड होता है, 18 नंबर क्वेश्चन, एक आदर्श डायोड होता है धारा संचालित प्रतिरोध, वोल्टेज नियंत्रित प्रतिरोध, अरेखीय समय परिवर्तित प्रतिरोध, न ही धारा नियंत्रित न ही वोल्टेज नियंत्रित प्रतिरोध। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है, न ही धारा नियंत्रित न ही वोल्टेज नियंत्रित प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से रेक्टिफायर में 4 डायोड की आवश्यकता होती है। अब देखिए, डायोड जो सिंपल डायोड है, अगर हम डायोड के कैटेगराइजेशन को देखें, डायोड के वर्गीकरण को देखें तो डायोड 4 प्रकार का होता है। पहला है हाफ वेव रेक्टिफायर, रेक्टिफायर 4 प्रकार का होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर और चौथा जो होता है वह 3 फेज रेक्टिफायर होता है। 3 फेज रेक्टिफायर होता है और इसमें हम लोग क्या करते हैं, 3 फेज रेक्टिफायर में 6 डायोड का प्रयोग किया जाता है, 6 डायोड का प्रयोग करते हैं। और जबकि हमारा ब्रिज रेक्टिफायर जो होता है, ब्रिज में 4 डायोड का प्रयोग करते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड का प्रयोग करते हैं और हाफ वेव रेक्टिफायर में 1 डायोड का प्रयोग करते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो आपसे ब्रिज के बारे में पूछ दे, या तो फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में पूछ दे, या तो हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में पूछ दे। तो 4 डायोड की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है हाफ वेव रेक्टिफायर, ऑप्शन बी है फुल वेव रेक्टिफायर, ऑप्शन सी है ब्रिज रेक्टिफायर और ऑप्शन डी है सभी। तो 4 डायोड हमेशा ब्रिज रेक्टिफायर में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रकाश उत्सर्जक डायोड निम्न में से बनाया जा सकता है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी एलईडी की बात हो रही है, एलईडी की बात हो रही है, जिसे कहते हैं लाइट एमिटिंग डायोड या प्रकाश उत्सर्जक डायोड। तो कह रहा है कि एलईडी हम कैसे बनाते हैं, इनमें से किस मटेरियल के द्वारा हम एलईडी का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जर्मेनियम है ऑप्शन नंबर ए, बी है सिलिकॉन, सी है गैलियम आर्सेनाइड और डी है सभी। तो जो जर्मेनियम और सिलिकॉन है यह प्योर सेमीकंडक्टर हैं और जो गैलियम आर्सेनाइड है ये वह मटेरियल है जिससे हम एलईडी या प्रकाश उत्सर्जक डायोड का निर्माण करते हैं। तो सही ऑप्शन जो होगा सी। ठीक है, तो दोस्तों यह 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 1 से था। जो इसका पार्ट 2 का वीडियो होगा वह जल्द ही जल्द आपको मिलेगा। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।